हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी कंप्यूटर सेंटर पर। अब वीडियोस जो डेली आते रहेंगे, आपको कंटेंट डेली प्रोवाइड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस में हो। अब कोई भी एप्लीकेशन छूटेगा नहीं, सारे एप्लीकेशन को हम कवर करेंगे। एक्सेल के जो बेसिक्स हैं वो हम आज देखेंगे। यहाँ पर एक्सेल जैसा मैं ओपन करता हूँ, एक्सेल ओपन करने के बाद में मुझे एक्सेल का जो पेज होता है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो पेज है पूरा तरीके से ग्राफिक वाइज दिखाई दे रहा है हमें। एक्चुअली छोटे छोटे जो खाने दिखाई दे रहे हैं, इन सब खानों को जो बोला जाता है वो सेल बोला जाता है। यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ कि जो हमको दिखाई दे रहा है ABCDEF ऐसे करके जो लाइन गया है, वर्टिकल में जो लाइन गया है ABCD करके ऐसे, ये जो वर्टिकल लाइन है इनको बोला जाता है कॉलम। और जो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है जैसे कि 1 2 3 4 5, इनको बोला जाता है रो। और ये वर्टिकल लाइन यानी कि जो कॉलम है और हॉरिजेंटल लाइन यानी कि जो रो है, इन दोनों को मिला के जो कटाव बिंदु बन रहा है, ये एक बॉक्स बन रहा है, जो इन बॉक्स को ही बोला जाता है सेल। और जितने भी सेल होते हैं एक्सेल में, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे पूरे पेज में जितने भी सेल हैं, उन सभी सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। मतलब यहाँ पर भी हम क्लिक कर रहे हैं तो इस सेल का भी कोई एड्रेस है, और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इस सेल का भी कोई एड्रेस है। ऐसा कोई कॉलम नहीं है एक्सेल में कि जिसका कोई एड्रेस ना हो, और सभी सेल के अपने एक यूनिक एड्रेस होते हैं। सभी सेल का एक अपना अलग एड्रेस होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कॉलम नंबर B पर क्लिक कर रहा हूँ और रो नंबर 5 पर क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पर एक नेम बॉक्स ऑप्शन दिखाई देगा आपको। नेम बॉक्स जिसको बोला जाता है, ये प्रत्येक सेल के एड्रेस को शो करता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अगर यहाँ पर नहीं ध्यान देके मैं यहाँ पर सिर्फ देख लूँ, नेम बॉक्स में ही देख लूँगा, तो F11 लिखा गया है। यानी कि जो इस सेल का एड्रेस है वो कॉलम नंबर F है और रो नंबर 11 है। यहाँ पर नेम बॉक्स में शो हो जाता है। तो नेम बॉक्स का ये फ़ायदा है कि ये हर एक सेल का जो है एड्रेस शो करता है। और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फार्मूला बार। ये फार्मूला बार का काम क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर टाइप करते हैं या फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर फार्मूला बार पर शो होता है, ये पूरा कंटेंट शो होगा जो इस सेल में लिखा जाएगा, कि ये फार्मूला बार में शो करके दिखाएगा कि यहाँ पर इस सेल में क्या चीज़ लिखा गया है। अगर मुझे इस वर्ड को एडिट करना हुआ तो मैं फार्मूला बार से ही कर पाऊँगा। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर इसमें चेंजिंग करना हुआ, हटाना हुआ या जोड़ना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो मैं फार्मूला बार पर जाकर बड़े आसानी से कर पाऊँगा। यहाँ पर मैं सेल पर क्लिक करूँगा जहाँ पर लिखा गया है, और फार्मूला बार में जाके जो भी मुझे एडिटिंग करना होगा मैं वो एडिटिंग बड़े आसानी से कर पाऊँगा। यहाँ पर एंटर कर दूँगा, ये एडिटिंग हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे एडिट फार्मूला बार पर जाकर नहीं करना है, यहीं पे ही एडिट करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो भी एडिट यहाँ से मैं कर सकता हूँ। उस शब्द को, उस वर्ड को यहाँ पर भी मैं एडिट कर पाऊँगा बड़े आसानी से। तो ये चीज़ हो गया थोड़ा सा बेसिक। और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे अगर, तो सबसे राइट में देखेंगे, यहाँ पर मुझे एक जूम स्लाइडर देखने को मिलता है। यहाँ पर जूम लिखा हुआ है नीचे, जूम स्लाइडर इसको बोलते हैं। जूम स्लाइडर का क्या काम होता है, अगर मान लीजिए मुझे इस पेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है काम करने में, मुझे थोड़ा जूम करके पेज को काम करना है ताकि मैं बड़े वर्ड देख पाऊँ, अच्छे से देख पाऊँ, तो मुझे क्या करना है, जूम स्लाइडर के प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पेज है वो पूरा जूम होता चला जाएगा, ये जूम होके दिखाई देगा पेज। अगर मैं माइनस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है जूम आउट हो जाएगा, ये पेज जो है वो थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। और अगर मैं जूम स्लाइडर की बात करूँ तो मिनिमम अगर मान लीजिए जूम आउट करना है तो मैं 10 नंबर तक का कर सकता हूँ, और मैक्सिमम मुझे अगर मान लीजिए जूम करना हुआ तो मैं 400% तक का कर सकता हूँ। मुझे वहीं तक करना है जूम जहाँ तक मुझे आसानी हो काम करने में, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जो है वो 100 या फिर 150 तक कर लेता हूँ, मुझे वहाँ पर काम करने में आसानी होती है। और देखते हैं यहाँ पे बेसिक क्या चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सीट का ऑप्शन, ये सीट का क्या फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए आपके पास में कई सारे डाटा हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई क्लास में पढ़ाते हैं
जैसे 1 से लेकर 10 तक आपका कोई मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ाते हैं, या फिर मान लीजिए आप कोचिंग संस्थान ही चलाते हैं और अलग अलग कोर्स के बच्चे हैं, जैसे ADCA के बच्चे हैं, DCA के हैं, टैली के हैं, या फिर CCC के हैं, या फिर योगा के हैं, कोई भी अलग अलग कोर्स के बच्चे हैं और उनका सबका डाटा रखना है आपको। तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से कोई सीट अगर ऐड करना हो तो प्लस का जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी डाटा आप रख सकते हैं उन बच्चों का। जैसे मान लीजिए मुझे क्लास वाइज रखना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सीट पे। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ADCA वाले बच्चों का डाटा रखना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीनेम का। यहाँ पर मैं जाके रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सीट को ADCA मैंने टाइप कर दिया है और इंटर कर देंगे, या फिर बगल कहीं क्लिक कर देंगे। ये सीट पूरे तरीके से रीनेम हो जाएगा और ये ADCA के बच्चों का सिर्फ डाटा रखा जाएगा। अगर ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए दूसरी सीट का करना हो तो कर सकते हैं। कोई तीसरा सीट बनाना हो तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, आपको जितनी भी आवश्यकता हो यहाँ पर सीट को हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। आपके लिए ये सबसे बेनिफिट चीज़ है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए मुझे डाटा फीड करना है और बहुत सारा डाटा फीड करना है तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेल में भी कर सकते हैं, एक सीट में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे रो की संख्या जाननी हो कि कितना मैं डाटा रख सकता हूँ, इसमें कितने रो हैं, मुझे बहुत सारा रखना है डाटा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रो की संख्या देखिए कितनी रो की संख्या है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ में जो चारों एरो दिखाई देते हैं कीबोर्ड पे, सबसे नीचे वाला यानी डाउन एरो में प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट वाले रो पे पहुँच जाऊँगा और यहाँ पर देखूँगा मैं 10,48,576 रो हैं। 10,48,576 रो हैं। इतने सारे आपको रो मिल जाएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। यानी यहाँ पे डाटा आप भरपूर कर सकते हैं इस्तेमाल, कितना भी डाटा रखेंगे। अगर मान लीजिए पूरा रो भर जाता है तब आप दूसरा सीट क्रिएट करिए, नहीं तो इसी में भी करना चाहेंगे तो एक ही सीट में जितना डाटा रखना चाहेंगे आराम से रख सकते हैं। अगर मैं कॉलम की भी बात करूं कि कौन सा सबसे लास्ट में कॉलम है, कितने नंबर तक का है या फिर कितने अल्फ़ाबेट तक का है, अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो कंट्रोल के साथ में मैं राइट एरो की प्रेस करूंगा तो लास्ट में देखेंगे XFD, यहाँ पे एक कॉलम है XFD यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लास्ट कॉलम है। अगर मैं कॉलम की संख्या की बात करूं तो कॉलम की जो संख्या होती है वो 16,384 कॉलम होते हैं। इस जो अपडेट वाला वर्जन है एक्सेल में, इसकी बात कर रहा हूँ, 16,384 कॉलम होते हैं। ये पूरा जानकारी आपको हो गया। सबसे ऊपर जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर जो टैब दिखाई दे रहा है, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, तो ये टैब तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा MS ऑफिस में। ऑफिस के वर्ड में अगर हम ऊपर भी देखते हैं तो कुछ टैब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो टैब दिखाई दे रहा है होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, ये ऑफिस वर्ड में भी देखने को मिलेंगे टैब, लेकिन एक्सेल में भी मिलेंगे। कुछ डिफरेंस है यहाँ पे ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ डिफरेंस ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे जो कि एक्सेल के इस्तेमाल के लिए अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं एक फाइल के ऑप्शन की बात करता हूँ। फाइल के ऑप्शन पर अगर जाएंगे तो सेम वही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो MS वर्ड में देखने को मिलता है, वही एक्सेल में भी मिलेगा आपको देखने के लिए। अगर मान लीजिए आपने डाटा तैयार कर रखा है, डाटा सेव करना है तो आप सेव वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। बाकी इन सब जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन सब का ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे सीखिए, लेकिन बेटर सीखिए, अच्छा सीखिए। यहाँ पर मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लूँगा। दोबारा सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये डाटा मुझे डेस्कटॉप पर ही चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, कोई नाम देना है, जैसे मैं मान लीजिए SGC कर देता हूँ, तो SGC के नाम से मैं डेस्कटॉप पर ये डाटा सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं सेव पर क्लिक कर दूँगा। अब ये डाटा अगर मुझे देखना होगा तो डेस्कटॉप पर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये डाटा जो है डेस्कटॉप पर शो होने लगा है। अगर मान लीजिए मैंने इसमें कुछ टाइप करा होता है, कोई अपना डाटा फॉर्मेट तैयार किया होता है, तो ये डेस्कटॉप पर आकर सेव हो चुका है। एक्सेल में कुछ इतने ही इंट्रोडक्शन थे बेसिक में, अभी और भी इंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाएंगे, इसीलिए मैं इतना यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूँ।
तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली को भी, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप एक दूसरे का सहयोग करते रहिए, सीखते रहिए। मैं वीडियोज़ बहुत अच्छे लाता रहूँगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी, और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियोज़ पहले नहीं डाल पाया तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे की वीडियोज़ हमेशा कंटिन्यू आते रहेंगे, इसमें अब कोई शक नहीं है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।